अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है ये 2015 का रेगुलर के पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटर कॉमर्स कराची बोर्ड का। चलिए इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर जर्नल बना लिया है। जर्नल का पैटर्न हमने ड्राफ्ट कर लिया है और ये हमारे सामने क्वेश्चन भी रखा हुआ है। आइए इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड बाय अली एयर कंडीशनर्स। ये ट्रांजैक्शंस हम अली एयर कंडीशनर्स ने कंप्लीट की हैं। तो हमने जर्नल के ऊपर 3 कॉलम की हेडिंग दे दी। सबसे ऊपर हमने अली एयर कंडीशनर्स लिख दिया, उसके बाद जर्नल लिख दिया, फिर हमने लिख दिया फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2015। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। दिसंबर 1 2015 पे हमें कह रहे हैं इन्वेस्टेड कैश ₹120,000 एंड शॉप इक्विपमेंट वर्थ ₹80,000। देखिए हमारे पास यहाँ 3 हेड ऑफ अकाउंट्स आ रहे हैं। हमारा सबसे पहले काम होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के लिए हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम उसमें मौजूद हेड ऑफ अकाउंट्स को पहचानें। तो यहाँ पर 3 हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, कैश है, शॉप इक्विपमेंट है एंड कैपिटल है। कैश का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स। इस कंडीशन में हमारे पास कैश आ रहा है, इसका मतलब एसेट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। ये दिसंबर का मंथ है, और डेट है हमारे पास 1। कैश हमारा डेबिट हो रहा है, अमाउंट है 120,000। उसके बाद दूसरा हेड ऑफ अकाउंट है शॉप इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इक्विपमेंट्स हमारे पास एसेट्स होते हैं। इस कंडीशन में भी ये एसेट हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब ये एसेट भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो इसको भी हमने डेबिट में रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं। इसका अमाउंट है 80,000। जबकि कैपिटल जो कि ऑनर इक्विटी से रिलेट करता है, ये भी कंपनी में इंक्रीज हो रहा है, कारोबार में ये भी इंक्रीज हो रहा है, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। आपको याद होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आपने याद किए होंगे मुझे उम्मीद है। अच्छा, कैपिटल कितना है? देखिए 1,20,000 भी कैपिटल है और ये 80,000 भी कैपिटल है, तो हकीकतन ये पूरा 2 लाख रुपए कैपिटल का अमाउंट है। उसके बाद 3 दिसंबर की एंट्री है, ट्रांजैक्शन है। कह रहे हैं पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ ₹10,000। देखिए हमने शॉप रेंट पे किया है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक चीज नोट कर लें, मैं यहाँ पर नरेशंस नहीं लिख रहा। इस क्वेश्चन की नरेशंस आपने खुद लिखनी है, खुद ड्राफ्ट करनी है। आप जब नरेशंस लिखकर हमसे शेयर करेंगे तो हम आपको बताएंगे, अगर आपने कहीं गलती की है तो हम उसकी करेक्शन करवाएंगे, और अगर आपने कहीं बिल्कुल सही नरेशंस आपने ड्राफ्ट की हैं तो हम आपको शाबाशी देंगे। ओके, अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ ₹10,000। हमने शॉप रेंट पे किया है पूरे महीने का 10,000 रुपए। तो देखिए एक तो जब शॉप रेंट हमने पे किया तो हमारे पास से कैश चला जाएगा, और ये शॉप रेंट हमने फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर पे किया। अभी हम 3 दिसंबर पर हैं और हमने पूरे महीने का शॉप रेंट पे किया, तो ये एडवांस रेंट हो जाएगा। एडवांस रेंट कोई भी एक्सपेंस जो आपने एडवांस में दिया हुआ है वो एक्सपेंस आपका एसेट होता है। ठीक है, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, हमारा खर्चा होता है, लेकिन ये रेंट जब तक हमने एडवांस में दिया हुआ है तो वो हमारा एसेट हो जाएगा। तो एडवांस रेंट हमारा एसेट्स में रिकॉर्ड होगा। कैश भी हमारे एसेट्स होते हैं। इन दिस केस हमारे पास एडवांस रेंट की अमाउंट बढ़ रही है। पहले हमने हमारा कोई एडवांस रेंट नहीं था, अब हमारा एक एडवांस रेंट का अकाउंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देखिए पहले एडवांस रेंट में ₹0 थे, अब एडवांस रेंट के अकाउंट में आपने 10,000 रुपये डाल दिए हैं, तो आपका एसेट इंक्रीज हो जाएगा। जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। और कैश, कैश भी हमारा एसेट है, ये एसेट हमारे पास से जा रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। चलिए जर्नल में इसको रिकॉर्ड कर दें, एडवांस रेंट या प्रीपेड रेंट भी आप इसको कह सकते हैं, बल्कि प्रीपेड रेंट ज्यादा अच्छा वर्ड है। प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, अमाउंट आ जाएगी ₹10,000। इसकी भी नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आपने खुद ड्राफ्ट करनी है। 15th को हमें कह रहे हैं रिसीव्ड रिपेयर इनकम इन कैश ₹20,000 फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट। हमें कैश रिसीव हुआ है पहले फोर्टनाइट में। हमने जो
सर्विसेज दी हैं अपने कस्टमर्स को, उसके अगेंस्ट में हमें कैश रिसीव हुआ है। तो कैश तो एसेट होता है, ये इंक्रीज हो गया तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। और ये कैश क्यों रिसीव हुआ है? सर्विस इनकम है ये। सर्विस इनकम का हेड ऑफ अकाउंट होता है, नेचर ऑफ अकाउंट होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, क्योंकि पहले हमारी कोई कमाई नहीं हुई थी, अब हमारी कमाई हो गई, हमारा रेवेन्यू हो गया, तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए आइए रिकॉर्ड करते हैं। कैश डेबिट हो रहा है और सर्विस इनकम क्रेडिट हो रही है। कैश हमारे पास आ रहा है 20,000 रुपये और 20,000 की ही हमारी सर्विस इनकम क्रिएट हो रही है। उसके बाद 25th की हमारी ट्रांजेक्शन है। 25th की ट्रांजेक्शन को देखते हैं। रेंडर्ड सर्विसेज फॉर रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट। ओके, हमने सर्विसेज दी हैं 30,000 रुपए की उधार में। देखिए, जब हम उधार में सर्विसेज देंगे तो ये पैसा हमें बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा, ये हमें बाद में मिलेगा, तो ये कहलाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल। और ये अकाउंट रिसीवेबल क्यों है? सर्विसेज इनकम के ही अगेंस्ट में है। बाकी ट्रांजेक्शन की जो एनालाइजेशन है वो आपकी सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इसको भी चलिए आइए रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल में। अकाउंट्स रिसीवेबल, डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास आ रहा है 30,000 का और सर्विस इनकम में आ रहा है 30,000। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, पिछले पिछले क्वेश्चंस में, पिछली क्लासेस में हमने जब कभी भी अकाउंट रिसीवेबल लिखा है तो उसके साथ अकाउंट रिसीवेबल जिससे लेना है उसका नाम भी हमने लिखा है, यानी अपने कस्टमर का हमने नाम भी लिखा है। इस सूरत में हमने नहीं लिखा, इस केस में हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर कस्टमर का नाम ही नहीं दिया हुआ, तो हम कहाँ से लिखेंगे? खुद से नहीं डालेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। अगर पेपर में दिया होगा तो फिर हम उसका नाम लिख देंगे, अगर पेपर में नाम नहीं दिया तो हम वो नाम नहीं लिखेंगे। चलिए अगली ट्रांजेक्शन को देखते हैं। अगली ट्रांजेक्शन है हमारे पास 28 तारीख की। 28 डेट डाल देते हैं। 28 तारीख की ट्रांजेक्शन है, पेड सैलरीज रुपीज 10,000। पेड सैलरीज रुपीज 10,000, तो ये हमारे पास आ गया सैलरी एक्सपेंस। और इसके लिए हमने दिया है कैश। सैलरी एक्सपेंस अपने नाम से जाहिर है कि एक्सपेंस से रिलेट करता है, और कैश तो आप जानते ही हैं, अब तो याद हो गया होगा बहुत अच्छे से कि कैश हमारा एसेट होता है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। एसेट हमारे पास से कैश जा रहा है तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। आइए इसको जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट आप इसके सामने लिख देंगे जितनी भी है इनकी 10,000। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन हमारी 30 दिसंबर की, जिसमें हमें कह रहे हैं कि रिसीव्ड कैश रुपीज 20,000 ऑन अकाउंट। देखिए 25 तारीख को हमने सर्विसेज रेंडर की थी 30,000 रुपए की उधार पे। अब उनमें से हमें रिसीव्ड हो रहे हैं, कैश हमें मिल रहा है 20,000 रुपए का, उस उधार में से हमें कैश वापस मिल रहा है 20,000 का। तो क्या होगा? इसको हमने पहले रिकॉर्ड किया था अकाउंट रिसीवेबल, और अब उसके नतीजे में हमारे पास आ रहा है कैश। कैश और अकाउंट रिसीवेबल, ये दो हेड ऑफ अकाउंट्स हमारे पास आ जाएंगे। कैश का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स, अकाउंट रिसीवेबल का भी नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स। कैश हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड होंगे। अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, एसेट हमारे पास, हमारे ये एसेट हमारा खत्म हो रहा है। पहले हमने 30,000 रुपये लेने थे, उसमें से 20,000 हमें मिल गए, तो ये एसेट हमारा डिक्रीज होकर अब सिर्फ 10,000 रुपये रह गया है। तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट में। चलिए रिकॉर्ड करते हैं। कैश डेबिट 20,000 और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट 20,000। आखिरी एंट्री की तरफ चलते हैं। लास्ट एंट्री में हमें कह रहे हैं रेंडर्ड सर्विसेज फॉर कैश रुपीज 50,000 ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट। आखिरी 15 दिन में आपने जो सर्विसेज दी अपने अपने कस्टमर्स को, उसके अगेंस्ट में आपको पैसे मिले हैं कैश में 50,000। ठीक है, तो एक तो आपके पास कैश आ गया हेड ऑफ अकाउंट,
और दूसरा हेड ऑफ अकाउंट आ गया सर्विस इनकम। कैश नेचर ऑफ अकाउंट है एसेट्स, एसेट्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा। कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। सर्विस इनकम का हेड ऑफ अकाउंट है रेवेन्यू। रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई, हमारी सेल्स बढ़ गई, तो रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। वेरी गुड। 31st की एंट्री है, कैश डेबिट हो रहा है और सर्विस इनकम क्रेडिट हो रही है। अमाउंट इज 50,000। जी तो जनाब, आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब तक हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और उम्मीद है आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, इन क्वेश्चंस में जो पॉसिबल हमारी एंट्रीज आ सकती हैं हमारे पेपर में, उनमें से तकरीबन हमने सारी के सारी एंट्रीज कर ली हैं। और आपको एक आइडिया भी क्लियर हो गया है कि किस तरह से हमने एंट्री को एनालाइज करना है, किस तरह से हमने देखना है कि हमारे हेड ऑफ अकाउंट्स क्या हैं। हेड ऑफ अकाउंट देखने के बाद हम देखते हैं कि वो किस नेचर ऑफ अकाउंट से रिलेट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद फिर हम रूल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज को अप्लाई करते हैं और फिर हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन ट्रांजेक्शन्स की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज इसके अंदर बढ़ती चली जाएगी और आपके गलती के चांसेस कम से कम होते चले जाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास जो अनसॉल्व 5 ईयर पेपर है, जिसके अंदर 25 या 35 या 30 ईयर्स के पेपर दिए हुए होते हैं, आप कोशिश करके रोजाना एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व करके उन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें। तो आपकी इंशाल्लाह इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर आपके पास गलती की कोई चांसेस बचेंगे ही नहीं। आप बिल्कुल सही सही अपना क्वेश्चन करके आएंगे और आप इसमें 100% मार्क्स लेकर आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपना टाइम देना पड़ता है। हम ये वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं ताकि आप इससे अच्छी तैयारी कर सकें अपने पेपर्स की। हमारी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये होती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि आइंदा आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहें। आपकी जितनी ज़्यादा हमें पजीराई मिलेगी, जितना आप लाइक करेंगे हमारी वीडियोस को, क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे, उतना हमें मजीद बूस्ट मिलेगा और हम आपके लिए मजीद वीडियोस भी बनाएंगे। अकाउंटिंग की वीडियोस के बाद हम आपके बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस बनाने का भी प्लान कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पीओसी होगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आप हमें कितना बूस्ट देते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा और फिर हम आपके लिए मजीद वीडियोस भी बनाएंगे। अब तक के लिए इतना रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल से हटकर कुछ पढ़ना शुरू करेंगे, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको वो टॉपिक भी बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, किताब से दोस्ती करें ताकि इल्म से आपकी दोस्ती हो सके। अब इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने तमाम क्लास फेलोज से शेयर करें ताकि सब के सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।